Hello students, welcome back on our channel Children's Innovation फर्स्ट टू फिफ्थ। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चिल्ड्रंस इनोवेशन फर्स्ट टू फिफ्थ पर। We all know that we started a series of alphabet recognition with phonic sound। हम सब जानते हैं कि एक हमने सीरीज शुरू की है जिसमें हम अल्फ़ाबेट को पहचानना सीखेंगे और साथ के साथ उनकी साउंड्स को सीखेंगे, फोनिक साउंड्स। We started this series because many students are facing the problem in English reading. They can't read properly and they can't recognize the letters. That's why I thought that I have to do something for those students। इसीलिए मैंने सोचा कि जो बच्चे अल्फ़ाबेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं और उनको अच्छे से रीडिंग भी नहीं आती है, ना ही वो उनकी फोनिक साउंड को जानते हैं, उनको नहीं पता कि कैसे रीड करना है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उन बच्चों के लिए कुछ किया जाए। मैंने एक सीरीज शुरू की जिसमें हम सीख रहे हैं अल्फ़ाबेट की जो हमारे लेटर्स हैं उनको पहचानना और साथ के साथ उनकी फोनिक साउंड्स को भी हम सीख रहे हैं। इसी सीरीज में मैंने आपके फर्स्ट 3 लेटर्स करवाए हैं, ए, बी एंड सी। उनकी वीडियोस आप सब देख लेंगे। मैं उनकी लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके, और जो मैं उसमें आपको प्रैक्टिस वर्क के लिए भी बोल रही हूँ तो आपको साथ के साथ वो भी करना होगा। आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियोस। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिसने भी वीडियो देखी है वो एंजॉय कर रहे हैं। ओके, आई होप you all did your practice work also. Now, for today, we will discuss about D letter of English alphabet. कौन से लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे हम आज? D letter. Okay, because in our first 2 videos we have discussed about our A, B and C and also about their sounds। A की साउंड हमने सीखी थी अ, B की साउंड थी हमारी ब और C की साउंड क्या है? क। So today we are going to learn D alphabet। D और इसकी जो साउंड होती है उसको भी सीखेंगे। हमने पहले कुछ स्टोरीज के थ्रू और एक पोएम के थ्रू ए, बी एंड सी लेटर को सीखा है। तो आज शुरू करते हैं हम डी लेटर के बारे में। ओके, हम आज इसकी साउंड के बारे में भी सीखेंगे कि डी की साउंड क्या होती है। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे we also recite a poem। Okay, this poem is about Danny and the dog। किसके बारे में है पोएम? Danny and the dog। Danny and the dog। Let's start। Danny did Danny did not like dog। Danny did not like dog। Danny did not like dog। Our next line is dogs were a danger। Dogs were a danger। Dogs were a danger। Dogs were a danger। Our next line is
Dogs can scare you. Dogs can scare you in the dark. 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 Danny's dad got a dog. Danny's dad got a dog. Danny's dad got a dog. Now, Danny does like dogs. Danny does like dogs. Now, Danny does like dogs. Danny plays with his dog. Danny plays with his dog all day. 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 Danny's dog likes to dress up. Danny's dog likes to dress up. Danny's dog likes to dress up. Danny's dog drinks from his dish. Danny's dog drink from his dish. Danny's dog drinks from his dish. Now, Danny's dog is happy. Now, Danny's dog is happy. Now, Danny's dog is happy. I hope you all enjoyed the poem. Now, I will recite it again and also explain it in Hindi, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी. मैं इसको फिर से रिसाइट करती हूँ आपकी पोयम को. आप सभी मेरे साथ इस पोयम को रिसाइट करेंगे. ओके. Danny did not like dog. Danny did not like dog. Danny did not like dog. इसका मतलब है Danny did not like dog. क्या है? डैनी को जो डॉग थे वो पसंद नहीं थे. लाइक नहीं करता था डैनी. ठीक है, डॉग्स को पसंद नहीं करता था. Dogs were a dancer. Dogs were a dancer. डैनी क्या सोचता था कि जो डॉग होते हैं वो एक खतरा होते हैं, है ना, हमारे लिए खतरनाक होते हैं. डॉग्स वर अ डेंजर. Dogs can scare you in the dark. Dogs can scare you in the dark. डैनी क्या सोचता है कि जो डॉग होते हैं वो हमें क्या करते हैं, डराते हैं. कहाँ? जब हम अंधेरे में होते हैं तो क्या करते हैं, डॉग हमें डरा सकते हैं, है ना. जैसे ये डैनी डरा हुआ लग रहा है ना, ऐसे ही डॉग्स कैन स्केयर यू इन द डार्क. Danny's dad got a dog. Danny's dad got a dog. एक दिन क्या हुआ, जो डैनी के पापा हैं, डैड हैं, वो क्या लेकर आए, एक दिन एक डॉग ले आए. ठीक है, डैनीज डैड गोट अ डॉग. क्या ले आए? एक डॉग को ले आए. ठीक है. नाउ डैनी डज लाइक डॉग्स. अब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अब डैनी को जो डॉग पसंद आए, क्या अब डैनी डॉग्स को पसंद करता है? नाउ डैनी डज लाइक डॉग्स. डैनी प्लेज विद हिज डॉग ऑल डे. फिर क्या हुआ कि डैनी को जो डॉग थे वो पसंद हो आ गए.
जो क्या है कि वो लाइक करने लगा। डैनी क्या करने लगा, डॉग्स को लाइक करने लगा और पूरा दिन उनके साथ ही खेलता रहता। कौन? डैनी। डैनी प्लेज विथ हिज डॉग ऑल डे। डैनी प्लेज विथ हिज डॉग all day. Danny's dog likes to dress up. Danny's dog likes to dress up. जो डैनी है उसके जो डॉग्स हैं वो क्या करना पसंद करते हैं? अच्छे से ड्रेसअप में रहना, अच्छे कपड़े पहनकर रहना पसंद करते हैं। ओके, जैसे आप भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हो। Our next line is Danny's dog drinks from his dish. जो डॉग की डिश है ना, थाली उसके पास है, तो वो क्या करता है उसमें से कुछ भी वाटर या कुछ भी उसके पीने के लिए जो डाला जाता है वो पी जाता है। क्या करता है? पी लेता है। डैनीज डॉग ड्रिंक्स फ्रॉम हिज डिश। कहाँ से पीता है वो पानी? जो डैनीज डॉग है ड्रिंक करता है फ्रॉम हिज डिश, उसकी थाली से। नाउ डैनीज डॉग इज हैप्पी। क्या है? जो डैनी का जो डॉग है वो हैप्पी है, हंस रहा है ना। ऐसे हंसते हुए को क्या बोलेंगे हम? हैप्पी है। नाउ डैनीज डॉग इज हैप्पी। एंड जो डैनी का जो डॉग है, डैनीज डॉग सेड अलाउड। क्या कहता है डैनी का डॉग तेज आवाज में? डी D. D. D is for dog. D. D. D is for dog. D is for dog. D. D. D is for dog. Danny's dog said aloud, D. 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 D is for dog. D is for dog. D is for dog. ठीक है, तो आपने क्या सीखा आज? जो आपका जो अल्फ़ाबेट लेटर है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो आपका डी लेटर है, वो आपने सीखा, उसको पहचाना और उसकी साउंड क्या होती है? ड। डॉग। डी इज़ फॉर डॉग। आप यहाँ फिर से देखेंगे। You have to observe here in each word. D is here. D है ना हर एक वर्ड में, तो उसकी साउंड क्या आ रही है? ड। जैसे डैनी, डॉग, है ना। नेक्स्ट लाइन में भी आप देखेंगे डैनी, डिड नॉट में तो है नहीं क्योंकि इसमें डी है ही नहीं। डैनी डिड नॉट लाइक डॉग। आप हर एक डी को ड की साउंड में सुनेंगे, बिकॉज डी डी की जो साउंड होती है वह ड होती है। जैसे डैनी, डॉग। आप यहाँ भी देखेंगे डॉग्स, यहाँ भी डी है तो ये क्या है? डेंजर। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे डी डॉग्स, यहाँ देखेंगे डी से डार्क, है ना। आपको ये अब अच्छे से याद हो गया होगा। जो डी है उसकी साउंड होती है ड। जैसे यहाँ पर भी फिर से डैनीज डैड गॉट अ डॉग। डी। डी इज फॉर डॉग। डी की साउंड क्या हुई? ड। जैसे यहाँ पर बोलेंगे नाउ डैनी डज लाइक डॉग्स। यहाँ भी आप सब जगह देख सकते हैं डी डी डी। तो डैनी डॉग्स, डॉग्स, है ना। आपका है डैनी प्लेज विथ हिज डॉग होल डे। यहाँ पर आपको फिर से डी डी और डी की साउंड क्या सुनाई दे रही है? ड। क्या सुनाई दे रही है? ड। डैनी डॉग डे। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका ड्रेस अप। क्या है? ड्रेस अप। डी। डी की साउंड ड। वैसे ही आपको यहाँ न्यू वर्ड मिला है डिस।
ये भी किससे बना है? डी से। तो उसकी साउंड क्या निकली? ड, डिस। नेक्स्ट है आपका डॉग, डैनीज डॉग। यहाँ भी डी डी है। डैनीज डॉग इज हैप्पी। और फिर उसने तेज आवाज में क्या बोला? डी, 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 डी इज फॉर डॉग, डी इज फॉर डॉग। आई होप यू ऑल enjoyed द पोएम। ओके, और मुझे उम्मीद है कि आप ये डी लेटर को अच्छे से सीख गए होंगे। और जो डी की जो पहचान आपने कर ली। और इसकी साउंड क्या है? ड है। क्या है? ड। डी की साउंड क्या है? ड। डी इज फॉर डॉग, डी इज फॉर डॉग। ओके, नाउ हियर इट इज प्रैक्टिस वर्क फॉर यू। आप सभी को क्या करना है? आपको ऐसे ही आपकी बुक या फिर आपके पास नोटबुक हैं, उनमें डी को राइट कर करके प्रैक्टिस करनी है। साथ में स्पीक करना है। डी इज़ फॉर डॉग, डी इज़ फॉर डॉग। और आपको प्रैक्टिस करने के लिए इस वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है, और मेरे साथ जो मैंने आपको पोएम रिसाइट करवाई है, रिसाइट करनी है। आई होप यू ऑल डिड योर प्रैक्टिस वर्क ऑल्सो। ठीक है, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियोस का भी प्रैक्टिस वर्क किया होगा। सो आपको ये भी प्रैक्टिस वर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, और आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बता सकते हो कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है, और आप प्रैक्टिस वर्क ज़रूर कीजिएगा, जिससे आप डी और डी की साउंड को कभी नहीं भूल पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू।